नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। किसानों को बड़ी राहत, अब इस तारीख तक कर सकते हैं ई-KYC। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ों किसानों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने ई-KYC की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब किसान 31 जुलाई तक ई-KYC करवा सकते हैं। दरअसल पीएम किसान ई-KYC की प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। ई-KYC करवाने के लिए किसान अपने नजदीकी CHC केंद्र में जा सकते हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर, 3 दिन में मांगी ये जानकारी वरना रुकेगा जून का वेतन। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने अधिकारियों और कर्मचारियों से 3 दिन में अपनी अचल संपत्ति की जानकारी मांगी है, अन्यथा जून माह का वेतन नहीं मिलेगा। इसके लिए आयुक्त ने अपर आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, अधीक्षण यंत्री, सहायक लेखाधिकारी सहित समस्त 41 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। जबलपुर से भोपाल के लिए विमान सेवा शुरू, उड़ी पहली फ्लाइट। जबलपुर से भोपाल विमान सेवा की शुरुआत शनिवार से हो गई है। शहर का इंदौर के बाद अब भोपाल और ग्वालियर के साथ हवाई संपर्क स्थापित हो गया है। जबलपुर से भोपाल की अलायंस एयर की पहली फ्लाइट शनिवार को सुबह 10:15 पर उड़ी। पहली उड़ान में 20 पैसेंजर भोपाल गए। हालांकि पहली फ्लाइट की उड़ान पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, क्योंकि इस फ्लाइट का पहले ही औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने 31 मई को जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में कर दिया था। इस उड़ान के शुरू होने के साथ ही प्रदेश के चारों प्रमुख महानगरों के बीच हवाई यात्रा सुलभ हो गई है। रुक जाना नहीं योजना के तहत 10वीं की परीक्षा शुरू, पहले दिन बच्चों में नजर आया उत्साह। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में फेल विद्यार्थियों के लिए रुक जाना नहीं योजना के तहत परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में शामिल होकर फेल विद्यार्थी इसी साल पास हो सकते हैं। राज्य ओपन बोर्ड की ओर से रुक जाना नहीं योजना के तहत 2016 से यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। रुक जाना नहीं योजना के तहत 10वीं की परीक्षा आज शनिवार 4 जून से शुरू हुई है। राजधानी के 11 परीक्षा केंद्रों पर 6366 विद्यार्थी शामिल हुए। सुबह 7 बजे से विद्यार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए थे। इस परीक्षा को लेकर बच्चे उत्साहित नजर आए। सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज ने किया राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे पर केंद्रित कार्यशाला का शुभारंभ। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के विश्लेषण और भावी रणनीति पर मंथन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों पर संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण और लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज शिक्षकों से संवाद कर आगामी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की रणनीति और वांछित परिणामों पर चर्चा कर मार्गदर्शन देंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित हैं। इंदौर में मिले कोरोना वायरस के 13 संक्रमित, संक्रमण दर 5 से ऊपर पहुंची। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से सिर उठाने लगा है। शहर में 13 नए कोरोना संक्रमितों का पता चला। चिंता की बात यह भी है कि सिर्फ 231 सैंपलों की जांच में इतने संक्रमित मिले हैं, यानी संक्रमण दर 5.62% रही। किसी समय शहर में संक्रमण की दर 1 तक पहुंच गई थी, जो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जून के 3 दिन में ही शहर में कोरोना के 30 संक्रमित मिल चुके हैं। चिंता की बात यह भी है कि स्वास्थ्य विभाग ने शहर में कोरोना की जांच के लिए जाने वाले सैंपलों की संख्या अत्यंत कम कर दी है। जो सैंपल जांचे जा रहे हैं उनमें ज्यादातर निजी लैबों में लिए जा रहे हैं। गर्मी के तल्ख तेवर बरकरार, 44 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी में भले ही गतिमान है, लेकिन अरब सागर में वह पिछले 6 दिनों से ठहरा हुआ है। इस वजह से अरब सागर से नमी के आने का सिलसिला थमा हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई मौसम प्रणाली भी सक्रिय नहीं है। इस वजह से राजधानी सहित पूरे प्रदेश में तापमान बढ़ रहा है। इससे गर्मी के तेवर लगातार तीखे बने हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 7 जून तक इस तरह की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार को भी राजधानी में सुबह से ही धूप में चुभन महसूस होने लगी। शनिवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। 800 से ज्यादा पदों पर निकली भर्तियां, 16 जून लास्ट डेट।
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित दिल्ली पुलिस भर्ती 2022 के लिए 835 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया जारी है। 16 जून 2022 को पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। योग्य उम्मीदवार SSSC की आधिकारिक वेबसाइट sssc.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु कम से कम 18 वर्ष और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा 2022 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्य प्राप्त संस्थान से 10+2 पूरा करना होगा। सोना चांदी दोनों सस्ते हुए खरीदने का सुनहरा मौका। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन आज सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई। आज शनिवार को सोना और चांदी दोनों सस्ते भाव पर कारोबार करते हुए ओपन हुए। आज 4 जून 2022 को सोने चांदी की नई कीमतें जारी हुई नई कीमतों के मुताबिक सोना 22 कैरेट 350 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ती कीमत पर कारोबार करता मिला और चांदी 1000 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती कीमत पर कारोबार करती हुई दिखाई दी। MP पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बड़ी तैयारी, हटाए जाएंगे कई जिलों के SP, ASP और DSP। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सालों से एक ही स्थान पर जमे अफसरों को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। दोनों चुनाव की आचार संहिता के लगते ही 3 साल से एक ही जगह जमे SP, DSP और ASP को हटाने की कवायद तेज हो गई है। खबर है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एक पद पर 3 साल से जमे और निकाय पंचायत चुनाव में सीधे तौर से जुड़े कई जिलों के SP, ASP और DSP बदले जाएंगे। इसकी गृह विभाग ने लिस्ट तैयार कर ली है। हटाए जाने वालों में 1 SP, 12 ASP और 56 DSP के नाम शामिल हैं।